शाम का वक्त था। हल्का सा ठंडी हवा चल रही थी। रोड के किनारे एक छोटा सा बस स्टॉप था, जहां रोज की तरह आरव आज भी खड़ा था। उसके हाथ में फोन था, पर नजर बार बार रोड पर जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। पर उसे खुद भी यह नहीं पता था कि वो किसका वेट कर रहा है। तभी दूर से एक लड़की चलकर आती दिखी आरव को। उसके बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो सीधा आरव के पास आकर रुक गई और बस उस मोमेंट में सब कुछ धीरे हो गया। दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे, पर बीच में एक अजीब सी खामोशी थी। ना आरव कुछ बोल पा रहा था, ना वो लड़की, पर फिर भी दोनों को लग रहा था जैसे सब कुछ कह दिया हो। अगले दिन फिर वही वक्त, वही जगह, और वो लड़की फिर आई। फिर अगला दिन वो फिर से मिले, और उसके बाद भी। अब ये एक रूटीन बन चुका था। बस का वेट कम और एक दूसरे का वेट ज्यादा। एक दिन जैसे ही आरव ने उसकी तरफ देखा, उस लड़की ने हल्का सा मुस्कुरा दिया, बस एक छोटी सी स्माइल। पर आरव के लिए वो दिन का सबसे खूबसूरत मोमेंट बन गया। उस दिन आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहां रोज आती हो? लड़की ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हाँ, और तुम भी। और वहीं से उनकी पहली बात शुरू हुई। अब हर शाम बस स्टॉप पर सिर्फ इंतजार नहीं होता था, बातें होती थी, हंसी होती थी, कभी कॉलेज के बारे में, कभी लाइफ के बारे में, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत सी बन गए। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हुई। लोग इधर उधर तेजी से जाने लगे। आरव ने अपना छाता खोला और बिना सोचे उस लड़की की तरफ बढ़ाया। दोनों एक ही छाता के नीचे आ गए और उस छोटे स्पेस में दोनों के बीच की दूरी और कम हो गई। उस रात आरव घर गया, पर नींद नहीं आ रही। उसके दिमाग में बस वही लड़की थी, उसकी हंसी, उसकी बातें। तब उसे समझ में आया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है। अगली शाम आरव बस स्टॉप पर आया, पर वो लड़की नहीं आई। उसने सोचा शायद लेट हो, पर वो आई ही नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, आरव रोज वहां आता और वेट करता। हर बार उसे लगता वो जरूर आएगी, पर हर बार वो खाली हाथ लौट जाता। 1 हफ्ते बाद जब आरव ऑलमोस्ट होप छोड़ चुका था, तभी वो लड़की फिर से उस बस स्टॉप पर खड़ी थी। आरव ने पूछा, तुम कहां थी? लड़की ने धीरे से कहा, वो मैं सिटी छोड़कर जा रही थी, पर उसके बाद पैक कर रही थी, तो इसीलिए लेट हो गया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जोड़ी, कहा, देखो, मुझे तुम पसंद हो, बहुत ही ज्यादा। मैं इतना दिन से कॉन्फिडेंस के लैक होने वजह से नहीं बोल पाया। लड़की कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुझे भी तुम पसंद हो, और इसीलिए मैं गई नहीं। उस दिन बस आई या नहीं, किसी को याद नहीं था।
पर एक बात पक्की थी, वो बस स्टॉप अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उनकी कहानी बन चुका था।